हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 27 और विषय है विज्ञान। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश। आज हम समतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या हैं। पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई जाती है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी गई हो। जितना डिस्टेंस होता है उतने डिस्टेंस पर दिखाई जाती है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार में होता है, जैसा आकार होता है वैसे ही वो होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये अभ्यासी का बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग हमें बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है, तभी एम्बुलेंस उल्टा लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो परिवर्तन के प्रकार। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा था, लेकिन पुरानी प्लेटों में धुंधला दिख रहा था। तो लेकिन अगले दिन स्कूल में जाकर अपने शिक्षक से पूछा उसने कि मेरे नई प्लेटों में ऐसा दिख रहा था, पुरानी में ऐसा दिख रहा था। तो शिक्षक ने कहा चलो इस भिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं कि दी गई तालिका को हमें पूरा करना है। ठीक है, तो जब नई प्लेट में हम देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसे नंबर 1 डाल लो, इसे नंबर 2 डाल लो और इसे नंबर 3। अब देखो नई प्लेट में आपका चेहरा एकदम साफ दिखेगा। लकड़ी वाले उस टेबल में आपको दिखेगा ही नहीं चेहरा, आपका दर्पण में एकदम साफ दिखेगा। पानी से भरी हुई बाल्टी में आपको धुंधला दिखेगा। दीवार पे तो आपको दिखेगा ही नहीं। और चिकनी टाइल्स में आपको कैसा दिखेगा, साफ दिखेगा, धुंधला ही दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला कुछ प्रश्न करते हैं। समतल सॉरी कि क्या बताने हैं हमें, 4 वो बताने हैं लक्षण, तो आप ये चारों लिख सकते हो। और उसके बाद सेकंड वाला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में वो अक्षर लिखें जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं उन्हीं की तरह होते हैं। मतलब अगर उनको उल्टा करके लिखे तब भी वो उन्हीं की तरह होंगे, तो वो कैसे होंगे, वो कौन कौन से अक्षर होते हैं हमारे, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं हम अक्षर वो वाले। तो पहला होता है A, H, I, M, O, T, U, V, W और X। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये एक ही तरह से दिखाई देते हैं दर्पण पे भी। अब देखो 8th A वाला देखो, 3rd का A वाला हमसे क्या कह रहा है, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह क्या होते हैं, आभासी होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, आभासी। ठीक है, और उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। और नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं समदर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का क्या दिखाई देता है, बाया दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, बाया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट दीप वस्तु क्या कहती है, और 2 उदाहरण लिखने हैं इसके। तो आप ये लिख सकते हो, मैं बोलती हूँ आप लिख लो जल्दी से। स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो क्या होता है, स्वयं क्या करती है, प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन करती है, उन्हें दीप ये कहते हैं। और इसके उदाहरण हो गए सूरज और तारे। ठीक है, और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।